बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे। और अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के बाबरकत महीने में आप पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बीफ नहारी। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए बीफ नहारी बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें अब हम घी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1.5 कप। नहारी में घी या कुकिंग ऑयल आप जो भी ऐड करें, ये आम सब्ज़ी से या आम गोश्त से इसमें घी ज़्यादा ऐड होता है। अब हम ऐड कर लेंगे इसमें 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज और इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। चम्मच चलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने अदरक और लहसुन को भी फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर अपना बीफ ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1.5 किलो है हमारे पास। बीफ हमने हड्डी वाला लिया है, आप बग़ैर हड्डी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हम ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। और साथ ही हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तकरीबन हम 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। और स्पाइसेस सारे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच उबाल कर। मिक्स कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। गोश्त को भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही। दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। दही ऐड करने के बाद अब हम इस तमाम चीज़ों को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। दही ऐड करने के साथ ही हम पहले ऐड करेंगे निहारी का मसाला 2 चाय के चम्मच। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद तकरीबन हम गोश्त को 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। घी हमारा गोश्त से देख लें अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे 1 जग। पानी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना इसमें शोरबा बनाना चाहें उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने 1 जग पानी इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे।
और प्रेशर का ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आधा घंटा कुक कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, प्रेशर हमने खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। इस बात का आप हमेशा से ख्याल रखें कि गोश्त को जितनी मीडियम फ्लेम पे दम लगाकर आप कुक करेंगे उतना ही गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। ढक्कन लगाकर तकरीबन 20 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि तरी हमारी सारी ऊपर आ जाए। तरी हमारी ऊपर आ चुकी है। अब हम चम्मच की मदद से ऊपर से तरी जो है वो अलग कर लेंगे। तरी हमने इसलिए इसकी अलग करनी है ताकि गार्निश के वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर हमने चूँकि ऐड करना है आटा, और आटे के साथ तरी जो है ये टोटली गायब हो जाती है और निहारी देखने में बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। इसलिए यहाँ पर हम जितना भी हो सके तरी को ऊपर से उतार लेंगे और निहारी को जब हम डिश आउट करेंगे तो ऊपर ये हम तरी तब डाल लेंगे। तीन खाने के चम्मच फुल भरकर हमने ले लिया है आटा। आप मैदा या बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेसन इस्तेमाल करें तो बेसन को हल्का सा पहले भून लें और फिर आप ऐड करें। इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म कर लेंगे। आप देख सकती हैं कि हमारा आटा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, गुठलियाँ तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। और गोश्त के नीचे अब हम हल्की सी फ्लेम पे चूल्हा कर लेंगे और साथ ही हम अपना मिक्स हुआ आटा डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से हम हिलाते जाएंगे। साथ साथ इसको मिक्स करती रहें और जितना आपको थिक पसंद है निहारी उतनी आप इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसके अंदर आटा ऐड करते जा रहे हैं इसकी जो तरी थी वो बिल्कुल गायब होती जा रही है। इसीलिए हमने आपको पहले से बताया कि आप तरी जितनी हो सके ऊपर से अलग कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हा बिल्कुल नीचे लो कर देंगे और इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पर छोड़ देंगे ताकि हमारे आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपनी निहारी जो है वो डिश आउट कर ली है। अब जो हमने तरी निकाल कर रखी थी इसको हम निहारी के ऊपर गार्निश कर लेंगे। तरी के बाद अब हम सब्ज़ धनिया ऊपर छिड़क लेंगे और 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इनको भी ऊपर छिड़क लेंगे। 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का बारीक स्लाइसेस में काट लिया, वो भी छिड़क लेंगे। और हाफ़ चाय का चम्मच निहारी का मसाला छिड़क लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली बीफ निहारी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ।
इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।